Hello everyone, welcome back once again on to our YouTube channel Educational Club. I am Amrit Singh presenting before you the part 4th of chapter 4th, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from NCERT English book Honeydew. ये क्लास 8th का टॉपिक है. We have already uploaded up to part 3rd. If you haven't viewed them, then go in description and click on the link to watch them. If you are a new visitor on our channel, so please subscribe our channel and also hit the notification bell so that you will not miss any update from our channel. Now let's come to the chapter. तो हमने पढ़ा था अभी तक कि बिपिन बाबू को डॉक्टर चंदा सजेस्ट करते हैं कि आप रांची की ट्रिप रांची एक बार दोबारा होकर आइए, शायद आपको वहाँ की कुछ ट्रिप के बारे में कुछ बातें याद आ जाएं. तो देखते हैं अब होता क्या है. गेटिंग ऑफ टू द ट्रेन एट रांची एट द नेक्स्ट मॉर्निंग. अगली सुबह जब ट्रेन रांची पहुंचती है, ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर. तो जब ट्रेन से नीचे बिपिन बाबू उतरते हैं तो उन्हें एक बार की महसूस होता है कि वो यहाँ पर इसके पहले कभी नहीं आए हैं. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, टुक अ टैक्सी एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल. वो स्टेशन से बाहर आए, उन्होंने एक टैक्सी बुक की और पूरे शहर का चक्कर लगाया. ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट, उन्हें महसूस हुआ कि ये सड़कें, बिल्डिंग्स, होटल्स, बाजार्स और मुरादाबादी हिल, विथ नन ऑफ दीज हैड ही स्लाइटेस्ट एक्यूटेंस. उन्हें लगता है कि इन सब चीज़ों को मैंने जरा सा भी नहीं पहचाना, मैं इन सब चीज़ों को पहली बार देख रहा हूँ. स्लाइटेस्ट एक्यूटेंस मीन्स जरा सा भी पहचान नहीं होना, पहली बार देखना. तो एक बार फिर से देखते हैं. उन्हें महसूस हुआ कि ये सड़कें, ये बिल्डिंग, ये होटल्स और ये जो बाजार हैं, मुरादाबादी हिल हैं, इन सब चीज़ों को वो पहली बार देख रहे हैं. वुड अ ट्रिप टू हुड्रो फॉल्स हेल्प. वो सोचते हैं क्या मुझे हुड्रो फॉल्स जाना चाहिए, वहाँ पर जाने से मुझे शायद कुछ याद आ जाए रांची ट्रिप के बारे में. ही डिडेंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम, उन्हें विश्वास नहीं था कि मुझे कुछ याद आएगा, लेकिन उसी समय ही डिडेंट विश टू लीव विथ द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ. लेकिन उसी समय उन्होंने सोचा कि मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए, मुझे उस फीलिंग के साथ नहीं जाना चाहिए कि मैंने अच्छे से पूरी कोशिश नहीं की ट्रिप के बारे में याद करने की. सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. तो इसीलिए उन्होंने एक कार का अरेंजमेंट किया, कार को बुक किया और आफ्टरनून में ही हुड्रो फॉल्स के लिए वो निकल लिए. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रो. जब वो 5 बजे आफ्टरनून मतलब 5 बजे जब वो हुड्रो फॉल्स पहुँचे, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बोल्डर. तो दो गुजराती व्यक्ति थे जो कि वहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए थे. ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स मतलब पर्यटकों का समूह. उन्होंने पाया कि बिपिन बाबू एकदम बेहोश पड़े हुए थे बिसाइड अ बोल्डर, एक बड़े पत्थर के पास बेहोश अनकॉन्शियस हालत में पड़े हुए थे. व्हेन ही केम राउंड, जब उन्हें होश आया, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज आई एम फिनिश्ड. जब उन्हें होश आया तो जो पहली चीज़ बिपिन बाबू ने कही थी वो थी कि आई एम फिनिश्ड, मैं ख़त्म हो चुका हूँ. देयर्स नो होप लेफ्ट, अब कोई भी उम्मीद बकाया नहीं है, सारी उम्मीद खत्म हो चुकी हैं और मैं भी खत्म हो चुका हूँ. जब होश आया तो बिपिन बाबू ये कहते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता. और अगली सुबह ही बिपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए. ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम. उन्हें महसूस हुआ कि वास्तव में उनके लिए वहाँ पर कोई भी उम्मीद नहीं थी, कोई भी गुंजाइश, होप नहीं थी. सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, जल्द ही वो सब कुछ खो देंगे. हिज विल टू वर्क, उनके काम करने की इच्छा को वो खो देंगे. हिज कॉन्फिडेंस, उनका जो खुद पर विश्वास था वो भी उनसे उठ जाएगा, वो भी खो देंगे. हिज एबिलिटी, अपनी क्षमता को. हिज बैलेंस ऑफ माइंड, अपने दिमाग के संतुलन को. ये सारी चीज़ें बिपिन बाबू बहुत जल्द ही खो देंगे. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम एट, और क्या वो मतलब एंड अप मतलब क्या उनका जीवन एसाइलम में ही खत्म हो जाएगा. असाइलम मतलब पागल खाना, जहाँ पागलों को रखते हैं. तो वो सोचते हैं क्या मेरा जीवन असाइलम में ही खत्म होने वाला है. बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर. बिपिन बाबू अब इससे ज़्यादा नहीं सोच पा रहे थे, इससे ज़्यादा वो नहीं सोच सकते थे. बैक होम, वो वापस अपने घर आए.
ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। जैसे ही वो घर आए तो उन्होंने डॉक्टर चंदा को कॉल किया और उनसे कहा कि आप मेरे घर आ जाइए। देन उसके बाद आफ्टर अ सोवर, एक मतलब सोवर मतलब नहाने के बाद, उन्होंने सोवर लिया, नहाने के बाद ही गॉट इनटू बेड विथ एन आइस बैग क्लैम्ड ऑन हिज हेड। तो वो अपने बेड पर लेट गए और उनके हाथ में आइस बैग था, जिसमें मतलब आइस होती है, जब हमारे कभी चोट लग जाती है हम उसका यूज़ करते हैं, तो वो उसे अपने सिर पर मल रहे थे। जस्ट देन द सर्वेंट बॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। तभी जो उनका सेवक था, सर्वेंट था, नौकर था, वो उनके लिए एक पत्र लेकर आया जो कोई लेटर बॉक्स में छोड़कर चला गया था बिपिन बाबू के लिए। आ ग्रीनिश एनवलप विथ हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। जो लिफाफे का कलर था वो ग्रीन था और लाल स्याही से उनका नाम लिफाफे पर लिखा हुआ था, बिपिन बाबू का नाम। एबव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। और नाम के ऊपर लिखा हुआ था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, मतलब अर्जेंट मीन्स बहुत ही ज़रूरी, मतलब हम कह सकते हैं एट अ टाइम, उस समय पर बहुत ही अर्जेंट था। एंड कॉन्फिडेंशियल गुप्त, ये बहुत ही अर्जेंट और गुप्त है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशंस, उनकी कंडीशन, बिपिन बाबू की कंडीशन वैसे ही ठीक नहीं थी। बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। बिपिन बाबू को महसूस हुआ उन्हें कहीं ना कहीं ये लेटर खोलना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर। तो उन्होंने एनवलप फाड़ा और लेटर को उससे बाहर निकाला। दिस इज वॉट ही रीड। अब देखते हैं वो उस एनवलप में क्या पढ़ते हैं। डियर विपिन, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी अमीरी तुम में इतना बदलाव ले आएगी कि जो आप तुम जैसे हो चुके हो। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक। क्या तुम्हारे लिए ये बहुत ही कठिन था कि तुम अपने एक पुराने मित्र की मदद करो जब उसका लक, उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। आई हैव नो मनी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे स्रोत कम थे, लिमिटेड थे। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास जो भी कुछ था वो थी कल्पना, इमेजिनेशन। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, जिसका मैंने यूज़ किया तुमसे बदला लेने के लिए। रिट्रीब्यूशन मतलब एज अ पनिशमेंट फॉर, मतलब बदला लेने के लिए यूज़ किया तुम्हारे इस निर्मम बिहेवियर से, बर्ताव से। वेल यू शैल बी ऑल राइट अगेन नाउ, लेकिन अब तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसीडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने अपनी इमेजिनेशन से एक नोवेल लिखी है जो एक पब्लिशर कंसीडर कर रहा है, उसे देख रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसको मेरी नोवेल बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, इट इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो वो अगले ही कुछ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले ही कुछ 3-4 महीनों में वो मेरी नोवेल प्रिंट हो जाएगी और मेरे पास पैसा आने लगेगा। योर चुन्नीलाल, तुम्हारा प्रिय मित्र चुन्नीलाल। तो मैं आपको शॉर्ट में लेटर बता देता हूँ, इस लेटर में लिखा क्या है। तो लिखा होता है, प्रिय विपिन, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी अमीरी तुम में इतना बदलाव ले आएगी। क्या तुम्हारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि तुम अपने एक फ्रेंड की मदद करो जब उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए जो मेरे स्रोत थे वो छीड़ थे, कम थे, लिमिटेड थे। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास थी मेरी इमेजिनेशन, जिसके थ्रू मैंने तुमसे तुम्हारे इस निर्मम बर्ताव से बदला लेने की ठान ली थी। लेकिन अब बहुत जल्द तुम इन सब चीज़ों से ठीक हो जाओगे फिर से। मैंने एक नोवेल लिखी है जो एक पब्लिशर उसे देख रहा है, अगर उसको वो नोवेल पसंद आती है और सब कुछ ठीक रहा तो 3-4 महीने में मेरी वो नोवेल प्रिंट हो जाएगी और मेरे पास पैसे आने लगेंगे। योर्स चुन्नीलाल, तुम्हारा मित्र चुन्नीलाल। वैन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड, जब डॉक्टर चंदा आए उनके घर पर तो विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मुझे सब कुछ याद आ गया जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा जब ट्रेन रांची पहुंची। आ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, तभी डॉक्टर चंदा कहते हैं, यह तो एक बहुत ही मतलब यूनिक, मतलब एक लौता केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं इस केस के बारे में अवश्य ही लिखूंगा अपनी मेडिकल जर्नल में। मतलब उसमें हम जिसमें लिखते हैं किसी भी केस के लिए ट्रीटमेंट के बारे में,
उसमें इस केस के बारे में ज़रूर लिखूँगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, सेड विपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। तो विपिन बाबू ने कहा, मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मेरी हिप में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे एक झरने से गिर गया था रांची में। मैं गिर गया था रांची में। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, अगर आप मुझे पेन किलर दे सकते हैं तो दे दीजिए जिससे मेरा दर्द ठीक हो जाए। तो यह कहानी सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है। सो फ्रेंड्स, तो गाइस ये था चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद इंटरेस्टिंग लगा हो तो यार मेरे वीडियो को लाइक करना और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ये चैप्टर बहुत ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग था। मिलते हैं, अगर आपको अपने क्वेश्चन आंसर चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक